स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंट, लागत लेखांकन हिंदी में कहते हैं इसे। यह इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में करा चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसमें बताया है आपको किस तरह से इसकी थोड़ी थ्योरी बताई है, और इसमें बताया है आपको कि इसका पैटर्न क्या है करने का, फॉर्मेट क्या होता है करने का। और वीडियो जिसने मेरी फर्स्ट नहीं देखी है, इसकी पार्ट 1 नहीं देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा क्लासेस बाय प्रिया पटगुज्जर के नाम से है। और आज हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है इसका कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। एक लागत कंपनी के लागत लेखे निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। द कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर आप क्वेश्चन करते हैं फिर स्टार्ट। ये इसका स्क्रीनशॉट क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा। ये इसका फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जनवरी 2016। ये पर्टिकुलर है यहाँ पे, और ये इसकी अमाउंट जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम। फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि मटेरियल कंज्यूम किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल कंज्यूम में हम जो भी हमारा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको ऐड करके निकलता है मैं प्राइम कॉस्ट के बाद हम निकालते हैं वर्क कॉस्ट के बाद निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कह दो फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेल। यदि हमें सेल दी होगी तो हमें प्रॉफिट निकालना है, और यदि हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हमें सेल निकालनी है। दो कंडीशन दी होती है इसमें। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक। और देखिए, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन कि किस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे डालेंगे जितने भी मैंने ये आपके पॉइंट लिखे हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, सभी को मैंने फॉर्मेट में दिखाया गया है। जो पार्ट फर्स्ट है इसका, उस फॉर्मेट में मैंने बताया कि वर्क कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, या कौन कौन से आइटम आते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन से आइटम आते हैं, या कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में कौन कौन से आइटम आता है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आइटम आते हैं। मैंने सभी कुछ इनके जो पार्ट्स हैं सभी कुछ मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि किस तरह से इसे करना। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें डालनी कैसे है। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हमारा क्लोजिंग होगा हमेशा माइनस होगा। उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद लिखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर है वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ लिखा है 1 जनवरी। यदि 1 जनवरी है तो हमारा ओपनिंग होगा, और यदि 31, यदि 1 तारीख है, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, या कुछ भी हो, यदि 1 तारीख है तो ओपनिंग कहलाएगा। यदि 31 है, चाहे फिर वो मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, यदि 31 लिखा है तो वो हमारा क्लोजिंग कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा ये है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम आता है मटेरियल कंज्यूम में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे कितना है। यहाँ पे ये रहा हमारा कितना, 24,000। तो हमने यहाँ डाल दिया 24,000। उसके बाद हम प्लस करते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का है हमारा, सबसे ऊपर देखिए ये रहा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को हम प्लस करेंगे। ये सभी पैटर्न जो भी है इसका फॉर्मेट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि किस तरह से इसको लिखना है, तो सेम हमने वैसे ही लिखा है। तो हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 20,800, ये रहा, ठीक। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको, तो ये आया 44,800। उसके बाद हम इसमें से माइनस करें क्योंकि हम मटेरियल कंज्यूम निकालने हैं। तो हम जितनी भी हमारा मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, उसको हम यहाँ लिखेंगे, चाहे वो ओपनिंग हो क्लोजिंग हो। तो जो हमने मटेरियल ख़रीदा वो, और जो हमने स्टार्टिंग में हमारा ओपनिंग स्टॉक बच रहा था वो, दोनों को प्लस करेंगे यहाँ। फिर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, यहाँ देखिए नीचे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, ये है हमारा 24,000। ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग है हमारा, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,150। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,150, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा 19,650। मटेरियल कंज्यूम्ड को निकालने के बाद हम निकालते हैं प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में 2 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। हमें केवल डायरेक्ट वेजेस दिए गए हैं, तो डायरेक्ट वेजेस देखते हैं। हमें यहाँ दिए गए हैं ये डायरेक्ट वेजेस हैं हमारे 16,000 के, तो हमने यहाँ डाल दिया डायरेक्ट वेजेस 16,000। इसमें इसको ऐड किया तो हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है हमारा वर्क
वर्क कॉस्ट या वर्क एक्सपेंस, दो तरह से हमें दिया होगा या एक तरह से और दिया होगा कि परसेंटेज निकालने को कहेगा। वो कंडीशन मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालने को कहेगा। और इसमें डायरेक्ट दिया है हमें कि डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है 9000, तो हमने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस 9000। यहाँ देखिए हमारा ये रहा वर्क एक्सपेंस जो है, वर्क एक्सपेंस सॉरी, ये है हमारा 9000, तो हमने यहाँ डाल दिए वर्क एक्सपेंस कितने 9000। अब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 52,800। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो यदि कभी कभी हमें वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया होता है और एक ओपनिंग होता है एक क्लोजिंग होता है, तो यदि हमें ये दिया है तो हमें वर्क ऑफ कॉस्ट में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि जो हमारा कार्य जारी है उसकी अमाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 1 जनवरी का 8,220, तो ये आ गया हमारा 8,220। इसमें से हमने इसको प्लस किया तो क्योंकि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है कुछ भी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो या वर्क इन प्रोग्रेस में हो या फिनिश गुड्स में हो, ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही माइनस होगा। तो इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला हमारा कौन सा है, ये रहा यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो हमारा आ जाएगा 8000। तो हमारा आ गया यहाँ पे ये 8000। तो इसमें हमने इसको माइनस किया तो हमारे निकल के आता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें एक जुड़ता है हमारा क्या, इसकी से ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंस को। ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आती है, ऑफिस कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, वो मैंने फॉर्मेट में बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। तो हमने केवल एक ही चीज़ दी है यहाँ पे, इसका आइटम दिया है ऑफिस एक्सपेंस 2150। ऑफिस एक्सपेंस दिया है हमारा ये रहा 2150 हमारा ऑफिस एक्सपेंस दिया है, तो हमने ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया यहाँ पे। अब वर्क कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट इतना। उसके बाद हमारा जो माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद, यदि हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड दिया है, वो उसमें प्लस और माइनस करेंगे। मैंने अभी बताया जो हमें ओपनिंग दिया होता है उसे प्लस करते हैं और जो क्लोजिंग दिया होता है उसे माइनस करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ देखें यहाँ में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया है कितना 16,200 का, तो हमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डाल दिया 16,200। अब ये जो हमारी कॉस्ट आई है इसमें हम इसको, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ओपनिंग को प्लस करते हैं, इसमें इसको प्लस करेंगे ठीक, और हमारा आंसर आ जाएगा 63,220। अब हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दिया गया है यहाँ ऊपर हमारा 14,650 का है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर देंगे 14,650, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा इतना। उसके बाद अब हम लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हमें दिया है तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9000, ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 4000। तो ये हो जाता है हमारा प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्लस, तो ये टोटल आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब देखिए या तो हमें सेल दिया होगा तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा, यदि हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हमें सेल निकालना होगा। तो हमें इसमें देखो क्वेश्चन में सेल दिया गया है, सेल हमारा सेल ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो माल समाप्ति पर जो हमारा सेल हुआ है वो कितना है 62,800। तो हमें सेल दिया गया है और हमारा जो खर्चा हुआ वो इतना हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 10,230 का। जब हमने माल बेचा है वो हमारा माल 62,800 का बिका है, और जो हमारी टोटल कॉस्ट थी जो हमारे खर्चा हुआ था वो 52,570 था, तो हमारा होगा प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन क्या दी जा सकती है कि इस हमें प्रॉफिट दे दिया होगा या लॉस दे दिया जाएगा, कहेगा कि सेल निकालो सेल कितने की हुई है। तो यदि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेल। यदि हमें लॉस हुआ तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेल। क्लियर है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। और मैंने फर्स्ट जो फॉर्म में वो बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका जो मटेरियल कंज्यूम किस तरह से निकालते हैं और प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वर्क कॉस्ट कैसे, वो सभी मैंने, या कि क्या क्या आइटम आता है इनमें, वो सभी मैंने इसके फॉर्मेट में बताया है जो कि पार्ट फर्स्ट है। तो आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इस पर मैं और वीडियो डालूँगी ताकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से अच्छा क्लियर हो और आप इसे आसानी से कर पाओ।
ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।